वेलकम स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉमर्स। अभी तक आपने पढ़ा कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को हम टू टाइप में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट क्या था, इंडस्ट्री, और सेकंड क्या था हमारा कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में हम क्या करते थे, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते थे। लेकिन कन्वर्ट देना ही इनफ नहीं होता, हमें क्या करना होता है, गुड्स को प्लेस ऑफ कंजप्शन से प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन, मतलब जहाँ पे वो प्रोडक्ट बनता है वहाँ से लेके और जहाँ पे प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है वहाँ पे क्या होता है, पहुँचाना होता है। तो इसके बीच में जितनी भी एक्टिविटी की जाती है वही हमारी क्या होती है, कॉमर्स होती है। तो कॉमर्स की डेफिनेशन क्या होगी, कॉमर्स रेफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़। कॉमर्स क्या होती है, उन सभी एक्टिविटीज़ का टोटल होती है विच आर इंगेज्ड इन रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। जो क्या करती है, जो हमारी हिंड्रेंस आती है, जो हमारी रुकावटें आती है, जो हमारी प्रॉब्लम्स आती है, उनको क्या करती है, रिमूव करती है, दूर करती है। कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, पर्सन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, प्लेस, टाइम, रिस्क, मतलब जिस टाइम हमें अवेलेबल चाहिए उस टाइम उसका प्रोडक्शन होना कोई ज़रूरी तो नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले से उसका प्रोडक्शन राइट टाइम पे अवेलेबल कराओ, राइट प्लेस पे अवेलेबल कराओ, राइट पर्सन को अवेलेबल कराओ और उसके रिस्क भी ना हो। या फिर हमें फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है, इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकती है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं सबको कौन दूर करता है, कॉमर्स। मतलब कॉमर्स ही एक ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिससे हम प्रोडक्ट को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंचाते हैं और इसके बीच में जो भी हमारी दिक्कतें आती हैं, हिंड्रेंस आते हैं, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स। अब हमने कहा कि हिंड्रेंस को रिमूव करती है, तो इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है, कंपोनेंट क्या हो सकते हैं। तो कॉमर्स को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेड, सेकंड होता है एक्सक्लूसिव ऑफ ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, की गुड्स को बनी बनाए गुड्स को परचेज करना और आगे सेल कर देना। और एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ सेल करना, मतलब जो मिडल मैन की प्रॉब्लम आती है, मतलब जो हिंड्रेंस आती है उनको दूर करना। तो आज हम फर्स्ट टॉपिक ही पढ़ेंगे, ट्रेड क्या होता है। तो ट्रेड का मतलब क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द पर्पस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। कि प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जब हम गुड्स को क्या करते हैं, बाय करते हैं और उसके बाद दोबारा से सेल कर देते हैं। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ थी, इंडस्ट्रीज़ में हमने क्या किया, हम प्रोडक्शन करते हैं, तो क्या प्रोडक्शन कर देना ही सिर्फ गुड्स की अवेलेबल हो जाएगी, नहीं, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, आगे सेल भी करना पड़ेगा। तो जब हम गुड्स को खरीदते हैं, मतलब एक पर्सन होगा जो फैक्ट्री से गुड्स को क्या करेगा, परचेज करेगा और फिर उसे कंज्यूमर को क्या कर देगा, सेल कर देगा, बेच देगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। तो ट्रेड की हम क्या कह सकते हैं, ऑल दोज एक्टिविटी, मतलब वो सभी एक्टिविटीज़ जो हम प्रॉफिट को अर्न करने के लिए करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग। और जो पर्सन इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है वो हम क्या कहेंगे, ट्रेडर। ट्रेडर इज़ द पर्सन हु परफॉर्म दीज एक्टिविटी, मतलब इन एक्टिविटीज़ को जो परफॉर्म करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेडर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि हमने पढ़ा ट्रेड क्या होता है। अब पता होना चाहिए कि ट्रेड भी कितने टाइप्स का होता है। ट्रेड हमारा टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट क्या होता है हमारा, होम ट्रेड, और सेकंड होता है हमारा फॉरेन ट्रेड। ठीक है, होम ट्रेड का मतलब क्या होता है कि वो ट्रेड जो हम अपनी नेशन बाउंड्रीज़ में, नेशन बाउंड्रीज़ मतलब अपने देश की सीमाओं के बीच में करते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंडिया में रहते हो तो आप अपना ट्रेड जब सिर्फ इंडिया के अंदर करते हो, इंडिया के पर्सन से करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, होम ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड क्या होगा, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ भी क्या करती है, कुछ ना कुछ ट्रेड करती है, बाइंग एंड सेलिंग करती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं ट्रेड विद अदर नेशन, मतलब एक नेशन दूसरे नेशन के साथ। मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया अगर यूएसए के साथ अगर कुछ सेल परचेज करता है तो वो फॉरेन ट्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिया में ही दो पर्सन आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, सेल परचेज करते हैं गुड्स की, तो उसे हम क्या बोलेंगे, होम ट्रेड बोलेंगे। होम ट्रेड को हम तीन टाइप्स में आगे क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा लोकल लेवल, सेकंड होता है स्टेट लेवल और थर्ड होता है इंटर स्टेट लेवल। देखो लोकल लेवल नेम से ही क्लियर है, जो लोकल लेवल पे क्या किया जाता है, सेल परचेज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप क्या करते हो, विलेज में हो रहते हो, टाउन्स में रहते हो या फिर डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हो, उन डिस्ट्रिक्ट्स में, उन विलेज में से ही आप क्या करोगे, गुड्स को परचेज करोगे और फिर वहीं पे दोबारा से क्या कर दोगे, सेल कर दोगे। तो वो क्या हो गया, लोकल लेवल। मतलब लोकल लेवल पे ही आपने, मतलब अपने एरिया में से ही आपने क्या किया, गुड्स को परचेज किया और वहीं पे दोबारा क्या कर दिया, सेल कर दिया। उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल लेवल। इसमें जनरली क्या होती है, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, स्वीट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, लोकल लेवल पे ट्रेड की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट लेवल। स्टेट लेवल का मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, सेम स्टेट में क्या रहते हैं, बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो,
आप मान लो हरियाणा में रहते हो तो आप पूरे हरियाणा के लोगों के साथ क्या करते हो, बिजनेस करते हो, ठीक है। समझ में है। स्टेट लेवल मतलब एक स्टेट के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, जितने विलेज आते हैं, मतलब आप सबके साथ क्या करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, सबके साथ सेल परचेज करते हो, वो आपका क्या हो जाएगा, स्टेट लेवल। इसमें जनरली क्या होती है, इसमें जनरली होते हैं जैसे यूटेंसिल्स हैं, पल्सेस हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ट्रेड की जाती है। उसके बाद है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट मतलब जब दो स्टेट्स के बीच में क्या किया जाता है, ट्रांजैक्शन किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप हरियाणा और गुजरात, हरियाणा का कोई पर्सन होगा जो गुजरात में जाके क्या करता है, अपने गुड्स को सेल करता है या फिर वहाँ के गुड्स को परचेज करके लेके आता है। तो मतलब दो स्टेट्स के बीच में जब क्या किया जाता है, ट्रांजैक्शन की जाती है, गुड्स को परचेज और सेल किया जाता है, वो आपका क्या हो जाता है, इंटरस्टेट लेवल। इसमें जनरली कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे शुगर, क्लोथ्स, मशीनरी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो मान लो हमारी स्टेट में नहीं होती, हम दूसरे स्टेट से परचेज कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एक्सेस होते हैं तो हम दूसरे स्टेट में क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। बट ये तीनों जो चीज़ें होती है, तीनों लेवल पे हमारा क्या हो सकता है, होलसेल ट्रेड भी हो सकता है, और तीनों लेवल पे हमारा क्या हो सकता है, होलसेल लेवल पे भी हो सकता है और साथ में हमारा रिटेल लेवल पे भी हो सकता है। होलसेल लेवल का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि आप जब बल्क में बहुत सारा माल फैक्ट्री से लेके आते हो और आप रिटेलर्स को सेल कर देते हो, और रिटेलर्स क्या करते हैं, फिर कस्टमर को सेल करते हैं। तो तीनों लेवल पे आप होलसेलर भी हो सकते हो, रिटेलर भी हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, क्या होता है कि जब आप नेशनल बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर देते हो, मतलब अपने इंडिया की छोड़ के बल्कि आप दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी आप जब सेल करना स्टार्ट कर देते हो तो वो फॉरेन ट्रेड हो सकता है। तो फॉरेन ट्रेड जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब इंडिया का कोई पर्सन यूएसए के साथ क्या करता है, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करता है, कुछ सेल या परचेज करता है, तो वो हो जाता है फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड को भी हम 3 टाइप्स में हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है, इम्पोर्ट, सेकेंड इज़ एक्सपोर्ट और थर्ड इज़ इंटरपोर्ट। आपने पहले पढ़ा होगा इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्री से कुछ गुड्स को परचेज करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इंपोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया ने यूएसए से कुछ क्या किया, परचेज़ किया, मतलब यूएसए ने इंडिया को कुछ दिया, समझ आया। तो यूएसए ने सेल किया इंडिया को, तो इंडिया ने तो क्या किया, परचेज़ किया ना कुछ गुड्स को, मतलब गुड्स यूएसए से इंडिया के अंदर आएंगी, तो वो क्या होती है, इम्पोर्ट। लेकिन एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जब इंडिया क्या करता है, सेल करता है यूएसए को, मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री को क्या करती है, अपनी गुड्स को सेल करती है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट में क्या होता है कि हम एक कंट्री से तो क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं और साथ के साथ दूसरी कंट्री को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इंटरपोर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया ने क्या किया, यूएसए से गुड्स को मंगवाया, परचेज़ किया, इंपोर्ट किया, और साथ में दूसरी किसी कंट्री को, फॉर एग्जांपल यूके को क्या कर दिया, गुड्स को साथ के साथ वहीं पे सेल कर दिया और उनको बोल दिया कि ये गुड्स यूएसए से डायरेक्ट यूके चली जानी चाहिए, मतलब डेस्टिनेशन वहाँ पे बता दिया, लेकिन बीच में परचेज़ किसने किया, इंडिया ने किया, और इंडिया ने यूके को क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो वो आपकी क्या हो सकती है, ये आपकी क्या होती है, इंटरपोर्ट ट्रेड होती है, मतलब थर्ड पार्टीज़ को जिसमें डायरेक्टली क्या कर दी जाती है, सेल कर दी जाती है, ठीक है। समझ में आया।